अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान से रिलेटेड मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दो बेहतरीन जूस की रेसिपीज़, जिसको आप बनाकर अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो 6 महीने के लिए आराम से इनको स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाल शरबत। इसके लिए मैंने ली है सूखी गुलाब की पत्तियां और ये मैंने ली हैं 1 कप। इनको अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लेंगे, क्योंकि इसमें ना डस्ट और मिट्टी होती है, इसलिए आपने इनको वॉश लाजमी करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें डाली है संदल की लकड़ी। ये जितनी मैंने ली है 3 से 4 अदद 3-3 इंच की थी। तो इसमें पानी डालकर इसको ओवरनाइट यानी रात भर भिगो के रख दें, ताकि इसकी ना खुशबू अच्छे से पानी में आ जाए। उसके बाद इन गुलाब की पत्तियों को एक पैन में डालकर और इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालकर मैं उबलने दूंगी। कम से कम भी आपने ना आधे घंटे के लिए या 20-25 मिनट के लिए लाजमी इसको बॉईल करना है, ताकि संदल का और गुलाब की पत्तियों का जितना भी एक्सट्रैक्ट है, इसकी खुशबू है, वो सारा इस पानी में आ जाए। और अब कि पानी जो है ये रेड आपके हमारे पास आ चुका है और गुलाब की पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हमारे पास एक नीट क्लीन साफ़ शफाफ पानी आ चुका है। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड पर। और यहाँ पर मैंने ली ये कूड़ी डंडा, इसमें डालेंगे गूंद कतीरा। ये आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। ये पत्थर की शक्ल का होता है। इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। थोड़ी सी मुशक्क़त लगेगी, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पीसने में, थोड़ी ताकत भी लगेगी। तो इसको आपने इस तरह से पीस लेना है। अब एक बॉल लेंगे और इसमें ये गूंद कतीरा डाल देंगे और इसको भिगो कर 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर मैं आपसे कहूँगी कि जैसे ही आप गुलाब की पत्तियाँ भिगो के रखेंगे ना, उसी के साथ आपने ये वाला प्रोसेस भी कर देना है। रात भर के लिए इसको भी भिगो के रख दीजिएगा, सही है। तो 3 घंटे के लिए मैंने इस गूंद कतीरा को भिगो के रखा था। उसके बाद इसकी शक्ल आपने देख ली, किस तरह बिल्कुल वाइट कलर में ये टर्न हो जाएगा। उसके बाद एक पैन लेंगे, इसमें मैंने ढेर सारा पानी डाला, गूंद कतीरा डाला और हाई फ्लेम पर मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाया है। और 6 से 7 मिनट के बाद एक बाउल लेंगे और छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। अच्छा, ये जो छाना हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैंने चखा था, बड़ा अच्छा लगा था, जायके में अच्छा था। लेकिन वैसे इसको आपने वेस्ट कर लेना है। इसका जितने भी बेनिफिट, इसका जो फ़ायदा चाहिए था, वो नीचे पानी में आ चुका है, सही है। तो ये जो छन्नी वाला मटेरियल है, इसको वेस्ट कर देना है। और हमारे पास पानी आ चुका है, जिसको हम अब अपने शरबत में इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी 4 कप चीनी के और इसमें डालेंगे पानी। 2 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। 4 कप चीनी ली है, उसमें 2 कप पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसको बॉईल आने देंगे इतना कि ये जो चीनी है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, चीनी अच्छे से ना पानी के साथ मिक्स हो जाए। तो जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद जो हमने रोज़ वाटर बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। साथ ही जो गूंद कतीरे का पानी हमने बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। और लेमन जूस आप इसमें लाजमी डालिएगा, 2 खाने के चम्मच, जो कि मुझसे क्लिप जो है वो मिस हो गया था। रोज़ वाटर भी और गूंद कतीरे का पानी जो था वो डालने के बाद 15 मिनट आपने इसको पकाना है। और 15 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच रेड फूड कलर। मेरे पास लिक्विडी फूड कलर रखा हुआ था और आपने अच्छी क्वालिटी का फूड कलर इस्तेमाल करना है। फूड कलर डालने के बाद अब आपने इसको अच्छा खासा पकाना है। ये देखें कि इतना आपने अब इसको पकाना है कि ये थिक हो जाए, गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में हमारे पास आ जाए, सही है। तो मुझे 35 कुछ 40 मिनट लग गए थे। हल्की आंच पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, बीच बीच में आपने चम्मच भी चलाते रहना है। और 40 से 45 मिनट के बाद अब आप मेरे जूस का लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से परफेक्ट। अब ये हमारे पास आ चुका है। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, चूल्हे की आंच को, और इसको ठंडा होने देंगे। जब आप देखें कि जूस ठंडा हो चुका है, उसके बाद आपने स्टोर किस तरह से करना है, एक शीशे का जार लेना है, एक बोतल लेनी है, उसको अच्छे से पहले ही आपने धोकर रख देना है। इसमें कोई छींटा नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई बोतल होनी चाहिए और नीट और क्लीन होनी चाहिए। आप इस जूस को उस बोतल में डालें और अच्छे से ढक के कवर करके इसको फ्रिज में रखें। इसको आप 6 से 7 महीने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको सर्व किस तरह से करना है, यहाँ पर मैंने लिया है गूंद कतीरा। इसको 15-1 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे
और जब देखें गूंद कतीरा आपका सोख हो चुका है, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। मैंने लिया है एक प्यारा सा गिलास, इसमें अपने जायके के मुताबिक शरबत डालें, उसमें ठंडा फुल चिल्ड पानी डालें और आइस क्यूब्स डालें या फिर बर्फ़ को तोड़कर डाल दें और सोक किया हुआ गूंद कतीरा इसमें डालें। और अच्छा, आपके लिए ना एक टिप है, अगर आप फुल गर्मियों में इस जूस को बना रहे हैं तो आपने कूंडी डड्डा में थोड़े से पुदीने के पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से पीसना है, वो इस जूस में डालें और थोड़ा सा काला नमक डालें और थोड़ा सा लेमन जूस डालें और सर्व करें। उफ, मज़ा आ जाएगा। बहुत लाजवाब रेसिपी मैंने आपको दी है, ज़रूर बनाइएगा। बहुत हाइजेनिक तरीके से भी हमने बनाया है, आपने देखा घर पर साफ़ सुथरा हमने चीज़ें इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अब जो दूसरी रेसिपी है वो है ऑरेंज जूस की, और ऑरेंज स्क्वैश भी इसको कहते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 6 महीने के लिए। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखना है। हेल्पफुल तो इंशाल्लाह आपके लिए होने ही वाली है, तो लाइक भी ज़रूर करना है वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। अगर मार्केट से हम ऑरेंज स्क्वैश लें तो वो कॉस्टली पड़ता है, और अगर घर पे बनाएं तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आराम से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए एक दर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 ज़्यादा थे माल्टे। अब इनका जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो जिससे जूस निकाला जाता है ना, उस मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा जूस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने साइड पर रख देना है। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे चीनी 2 कप, पानी 2 कप, सेम रेशो मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको इतना पकाना है कि जो चीनी इसमें हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और जब देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें जूस, और जूस को आपने छान लेना है ताकि क्लियर हमारे पास जूस आए। इसके जो छोटे छोटे बारीक ज़र्रात होते हैं ना, वो जूस में ना जाएं। वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जूस को मैंने छान लिया है। अब इसको उबाल आने तक पकने देंगे, यानी कि इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो फूड कलर, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल किया है। अब हल्की आंच पर इसको पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, और स्टेप बाय स्टेप जितनी हमने चीज़ें इस्तेमाल की है, पानी मुसलसल रिड्यूस होता आ रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी तो पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। काला नमक मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। अब इसको आपने इतना पकाना है कि ये जो जूस है अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, यानी कि थिक हो जाए। तो जब देखें कि जूस आपका गाढ़ा हो चुका है, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है। इस जूस को ठंडा होने देना है, और आपने इसको स्टोर किस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी नीट एंड क्लीन बोतल लें जो कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें इस जूस को ट्रांसफ़र करें, और 6 महीने के लिए आराम से आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रमज़ान भी आने वाला है और समर्स भी आ रहे हैं, तो आप इस जूस को ज़रूर बनाकर स्टोर करें और ठंडा ठार चिल्ड एंजॉय करें। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसको शेयर भी कर दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।